लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनके लिए हम पहले लेते हैं नेचुरल नंबर यानी कैपिटल एन को, यानी काउंटिंग नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 अप टू। अब नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर। इन होल नंबर में ये सारे 1 2 3 4 5 ये सारे नेचुरल नंबर तो होते ही हैं, साथ ही एक एक्स्ट्रा नंबर होता है 0। यहाँ इस नंबर लाइन पर ये है मिडिल पॉइंट 0 और यहाँ पे होते हैं 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4। तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये तो है सारे नेचुरल नंबर्स। 0 से राइट हैंड साइड में चले तो 0 1 2 3 4 ये है सारे होल नंबर्स। अब नेक्स्ट आते हैं इंटीजर्स, जैसे 0 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 2 माइनस का 2 अप टू। यहाँ पे ये 1 2 3 4 ये तो है सारे नेचुरल नंबर। 0 से राइट हैंड साइड में चले 0 1 2 3 4 ये है सारे होल नंबर्स। तो अब यहाँ 0 की लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 ये 0 प्लस के और माइनस के ये सारे नंबर्स हैं यहाँ इंटीजर्स। अब इनके बाद आते हैं रेशनल नंबर, जिन्हें कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। वे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्यू के ऊपर कंडीशन होती है कि क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और पी और क्यू के ऊपर कंडीशन होती है कि P एंड Q आर इंटीजर्स, कि P इंटीजर होना चाहिए और Q भी एक इंटीजर होना चाहिए, तब ये सारे नंबर कहलाते हैं रेशनल नंबर। यहाँ NWZ ये सब रेशनल नंबर ही कहलाते हैं, जबकि डिनोमिनेटर होता है 1। इसके साथ ही इन रेशनल नंबर में और भी बहुत से नंबर होते हैं, जैसे 2/3 है, 4/5 है, जिनमें डिनोमिनेटर 1 नहीं है, ये भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब इनके बाद में आ जाते हैं इररेशनल नंबर्स, यानी वे नंबर्स जिन्हें रेशनल नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जैसे √2 पाई √3 एक्सेट्रा। तो टोटल जो नंबर्स होते हैं वो ये फर्स्ट टाइप और ये सेकंड टाइप, इन्हीं 2 टाइप्स के होते हैं। इन्हीं 2 टाइप्स यानी ये सारे नंबर तो कहलाते हैं रेशनल नंबर और सेकंड इरेशनल नंबर, यानी क्यू रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनका कलेक्शन ही कहलाते हैं रियल नंबर्स। और क्योंकि यही 2 टाइप्स के नंबर्स होते हैं, यानी यही वो नंबर है जिनको नंबर लाइन पर शो किया जा सकता है, इसलिए इस नंबर लाइन को रियल लाइन भी कहते हैं। तो ये हमने समझा रियल नंबर्स। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हमने यहाँ पर लिया ए एम एन, इन 3 को हमने लिया और इन्हीं को ही हम आगे इस आर्टिकल में लेकर चलेंगे। ये AMN क्या है, ये है आर नेचुरल नंबर्स, यानी ये तीनों ही नेचुरल नंबर्स है, जहां पे A इज कॉल्ड बेस, A बेस कहलाता है, और MN आर कॉल्ड एक्सपोनेंट्स। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, उसमें हमने लिखा सबसे पहले बेस A को, और इस A की एक्सपोनेंट यानी पावर है M, और इसके मल्टीप्लाई में ये बेस A और इसका पावर है N, तब बेस यही एज इट इज रह जाएगा और ये पावर जुड़ जाएंगी, यानी M प्लस N। तो हम यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम AMN की वैल्यू नेचुरल नंबर्स ही लेंगे। जैसे A की जगह हमने लिया 17 एक नेचुरल नंबर, M लिया 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में A यानी 17 और N यानी 5 एक नेचुरल नंबर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस लॉ के बेस पर, यानी ये जो 17 है वो A एज इट इज रह जाएगा और पावर में 2 और 5 ऐड हो जाएंगी, यानी M की जगह 2 प्लस N की जगह 5 इज इक्वल टू 17, 2 + 5 यानी 7। ये सॉल्व हमने इसको इस रूल के बेस पर कर दिया है। अब सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट A यानी बेस की पावर अगर M है और इनकी होल पावर है N, तब ये A एज इट इज रह जाएगा और ये दोनों पावर चली जाएंगी मल्टीप्लाई में, यानी M N। एग्जाम्पल 5 की पावर 2 की पावर 7, 5 to 7 तीनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस लॉ के बेस पर सॉल्व करने पर A यानी 5 और ब्रैकेट हटने का मतलब है पावर यानी 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में चली गई इज इक्वल टू 5, 7 2 जा 14। ये एग्जाम्पल हमने इस लॉ से सॉल्व कर दिया। थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट
a यानी बेस की पावर अगर m है और अपॉन में a यानी बेस की पावर है n, तब ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n, जबकि m ग्रेटर देन n। एग्जाम्पल 23 की पावर 10 अपॉन 23 की पावर 7, a 23 सेम है और m 10 है, n 7, तो इस रूल से हो जाएगा a यानी 23 और पावर में m यानी 10 माइनस में n यानी 7 इज इक्वल टू 23 10 माइनस 7 यानी 3। फोर्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, a की पावर अगर m है और मल्टीप्लाई में अब है b की पावर m। अभी तक a यानी बेस सेम था, पावर अलग अलग थी m n, अब की बेस अलग है a b लेकिन पावर सेम है m, तब हो जाएगा a और b, ये बेस की हो जाएगी मल्टीप्लाई और इनके होल पावर बन जाएगी m। इनका एग्जाम्पल 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 9 की पावर 3, क्या हो जाएगा ब्रैकेट 7 और 9 यानी ए बी चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, यानी 7 मल्टीप्लाई में 9 और इनकी होल पावर हो जाएगी ये 3, तो 7 9 जा 63 की पावर 3 आंसर। यानी कि ये जो 4 लॉज है ये तब अप्लाई हो सकते हैं जबकि ए एम एन है नेचुरल नंबर, तो अब हम a को तो नेचुरल नंबर ही रखेंगे, यानी कि a इज नेचुरल नंबर, लेकिन ये जो mn एक्सपोनेंट है इनको हम एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। अब होल नंबर में ये सारे तो नेचुरल नंबर होते ही हैं और एक्सपोनेंट ये नेचुरल नंबर तो रह ही चुके हैं, अब हम एक्सपोनेंट को लेंगे 0, तो लिखते हैं एक्सपोनेंट इज 0। तब बेस यानी है a और एक्सपोनेंट है अगर 0, तब हमेशा a की पावर 0 होता है 1। इस लॉ को हमें याद रखना है। ये हमने 2 टाइप्स अभी पढ़ लिए हैं, पहला जब तीनों नेचुरल नंबर है और अब जब a नेचुरल नंबर है लेकिन एक्सपोनेंट एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। अब इस थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर m है 0 तो हमें मिलेगा a की पावर 0 अपॉन में a की पावर n, ये किसके इक्वल होगा a m की जगह 0 माइनस n। अब इसको सॉल्व करते हैं, a की पावर 0 हो गया 1 अपॉन में a की पावर n इज इक्वल टू, अब ये वाला a 0 माइनस n यानी माइनस का n। यहाँ पे हमें ये जो रिजल्ट मिलता है ये भी हमें याद रखना है कि अगर 1 के अपॉन में a की पावर n है तो ये a की पावर n ऊपर न्यूमरेटर में जाके ये पावर n माइनस की पावर n बन जाएगी। ये हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा। तो इसमें हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा कि a तो है एक नेचुरल नंबर, a को एक नेचुरल नंबर लेके चल ही रहे हैं, लेकिन जो ये एक्सपोनेंट है n वो निगेटिव बन चुका है, यानी एक्सपोनेंट इज निगेटिव। तो यहाँ पे हम देखते हैं 0 हमने एक्सपोनेंट ले लिया नेचुरल नंबर, यहाँ पे हम एक्सपोनेंट लेके चले थे, अब यहाँ पे एक्सपोनेंट निगेटिव, ये इंटीजर्स आ गए हैं, -1 -2 -3, एक्सपोनेंट और एक स्टेप आगे यहाँ पे बढ़ चुका है। अब ये जो यही 4 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं ये तब भी एप्लीकेबल होंगे यानी अप्लाई होंगे जबकि एक्सपोनेंट हमारी निगेटिव हो जाती है। तो यही सेम एग्जांपल्स हम लेते हैं जबकि एक्सपोनेंट है निगेटिव। तो ये वाला जो पहला एग्जांपल है हमने लिया और इसमें लिखा 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 17 और ये पावर में 5 ले लिया हमने निगेटिव यानी माइनस का 5। तो सेम इसी लॉ से जब a की पावर m मल्टीप्लाई में है सेम इसी a की पावर n के तो पावर ऐड हो जाएंगी यानी a की पावर m प्लस n, तो यानी 17 की पावर m यानी 2 प्लस में n यानी माइनस का 5 इज इक्वल टू ये 17, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस और ये 5 इज इक्वल टू 17, 2 माइनस 5 यानी माइनस का 3 आंसर। तो यानी सेम लॉ अप्लाई होता है जबकि एक्सपोनेंट हो जाता है निगेटिव। अब सेम ये वाला एग्जांपल लेते हैं, इसमें ब्रैकेट 5 की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज और ये 7 ले लिया माइनस में इज इक्वल टू, तो इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ये a हमने 5 एज इट इज लिख लिया और पावर चली गई मल्टीप्लाई में, ये mn चली गई मल्टीप्लाई में m इंटू n यानी ये 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 7 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 और ये
माइनस और यहाँ पे 5। ये सॉल्व हो गया। अब थर्ड एग्जाम्पल, 23 की पावर माइनस में 10 अपॉन में 23 की पावर 7 इज इक्वल टू, इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से a यानी 23 हमने एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे m माइनस n, m यानी माइनस का 10 और माइनस n यानी 7 इज इक्वल टू 23 माइनस 10 माइनस 7 यानी माइनस का 17 आंसर। अब फोर्थ एग्जाम्पल, 7 की पावर ये 3 हमने ले लिया माइनस में 3 और मल्टीप्लाई में 9 की पावर ये 3 भी हमने माइनस में ले लिया। तब इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से ए बी यानी 7 मल्टीप्लाई में 9 और इनकी होल पावर m यानी माइनस की 3 इज इक्वल टू 9 7 जा 63, तो 63 की होल पावर माइनस का 3। ये एग्जाम्पल भी हो गया। तो नेगेटिव पावर के साथ में भी ये सभी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई होते हैं। एग्जाम्पल 4 की पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। जैसे पहला हमने ये लिया 4 और इसकी पावर 3/2, अब इज इक्वल टू 4, 3/2 को हमने लिखा 3 मल्टीप्लाई में 1/2, अब इज इक्वल टू हमने इसको लिखा 4 की पावर 3, इसको ले लिया एक ब्रैकेट में और ये वाली पावर 1/2 ले ली हमने बाहर। यानी हमने यहाँ सेकंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करा, a की पावर mn इज इक्वल टू a की पावर m की होल पावर n। यहाँ पे 4 की पावर m इंटू n यानी ये, और इज इक्वल टू में ब्रैकेट लगा के एक पावर अंदर लिख ली और एक पावर बाहर। अब इसको सॉल्व करने के लिए 4 की पावर 3 होती है 64, यानी 64 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, पावर में 1/2 होता है स्क्वायर रूट और ये 64 और स्क्वायर रूट 64 यानी 8। तो इस क्वेश्चन का इस मेथड से आंसर आया 8। अब इसी क्वेश्चन को एक दूसरी तरह करते हैं। तो हमने लिखा 4 और 3/2, अब इसको लिखा हमने 4, अब इसको हमने 3 मल्टीप्लाई 1/2 लिख लिया। अब इसको हमने लिखा 4 1/2 मल्टीप्लाई में 3 इज इक्वल टू, अब ये 4 की पावर 1/2 और ये पावर 3 ब्रैकेट के बाहर ले ली सेम इसी लॉ से, तो इज इक्वल टू हमने पावर में 1/2 यानी स्क्वायर रूट और ये 4, अब ये ब्रैकेट और ये 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 होता है यानी 2, अब ये ब्रैकेट पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 यानी 8। तो इस मेथड से भी हमें आंसर मिलता है 8। यहाँ पे हम ध्यान से देखते हैं ये 4 क्या है, ये अगर है a और 3 है m अपॉन में अगर 2 है n, तब सेम इसी तरीके से अगर इसको अप्लाई करें यानी a की पावर m मल्टीप्लाई में 1/n, तब यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि स्क्वायर रूट a होता है a की पावर 1/2, अब क्यूब रूट a होता है a की पावर 1/3। ठीक इसी तरीके से nth रूट a होता है a की पावर 1/n, जहां पे ये a होता है पॉजिटिव रियल नंबर और n होता है पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे हमने लिखा a की पावर m और ब्रैकेट में बाहर 1/n इस फॉर्मूले से, तो यहाँ पे हमने लिखा a की पावर m और पावर में 1/n हो गया स्क्वायर रूट n, तो यानी a की पावर m/n इक्वल हो गया nth रूट a की पावर m के। अब यहाँ पे a की पावर इस m/n को हमने लिख लिया m इंटू 1/n और अब इस a को लिख लिया हमने 1/n इंटू पावर में m। अब यहाँ पे a की पावर 1/n और ब्रैकेट में बाहर m, अब यहाँ पे a 1/n यानी स्क्वायर रूट n, अब ये ब्रैकेट और ये m, यानी a की पावर m/n इक्वल आता है स्क्वायर रूट a n और यहाँ बाहर m। तो ये भी हमें यहाँ पे लॉ याद रखना है जो कि सेम इसी एग्जाम्पल की तरह ड्राइव हुआ है, जिसमें कि जो a ये है एक सेम इसी तरह पॉजिटिव रियल नंबर और m और n है इंटीजर्स। यानी यहाँ पे हम एक और स्टेप आगे बढ़ चुके हैं, क्या कि a तो
बन गया पॉजिटिव रियल नंबर, और जो एम एन है वे है इंटीजर्स। हम ध्यान से देखें कि ये जो 3/2 है ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर्स यानी वे जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, और p भी इंटीजर होता है और q भी इंटीजर होता है, और यहाँ पे 3 भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और ये 3/2 यानी p अपॉन q की फॉर्म में है, और यहाँ पे यानी जो m अपॉन n है ये एक रेशनल नंबर है और a है एक पॉजिटिव रियल नंबर। अभी तक हमने a को हमेशा से n लिया है, जबकि m n चेंज होते रहे हैं, पहले नेचुरल नंबर, फिर जीरो, फिर नेगेटिव, और अब वे बन गए हैं p अपॉन क्यू यानी रेशनल नंबर, और a था अभी तक केवल नेचुरल नंबर जो अब बन गया है पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव रियल नंबर यानी यहाँ जीरो के इधर राइट हैंड साइड में ये सारे नंबर कहलाते हैं पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब हम पॉजिटिव रियल नंबर जब है a और एम एन जब है रेशनल नंबर, उनके लिए सेम यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लेकर चलेंगे। तो अब सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लेंगे हम, जबकि a है एक पॉजिटिव रियल नंबर और एक्सपोनेंट है एक रेशनल नंबर। अब क्योंकि रेशनल नंबर को p अपॉन क्यू से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ पे हम एम एन की बजाय p और q लेंगे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लिखा कि a की पावर p मल्टीप्लाई में a की पावर q होता है सेम यही बेस a, और पावर ऐड हो जाती है यानी p प्लस क्यू। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सेम है, लेकिन क्योंकि हम इन्हें आगे बढ़ाते हुए नेचुरल नंबर से एक एक्सपोनेंट में रेशनल नंबर तक ले आए हैं, और a को आगे बढ़ाते हुए एक नेचुरल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर तक ले आए हैं, और रेशनल नंबर को p q से डिनोट किया जाता है, इसलिए बस इसमें ये वाला एक चेंज कर दिया गया है। सेकेंड, a की पावर p की होल पावर q होता है a की पावर मल्टीप्लाई में चली गई p q। थर्ड लॉ हो जाता है a की पावर p अपॉन a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p माइनस q। और फोर्थ, a की पावर है अगर p और b की पावर है p, तो a b मल्टीप्लाई में और इनकी पावर होल पावर p। यही सेम लॉ 4 जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे हमने यहाँ लिख दिए हैं। यानी इन लॉस को हम धीरे धीरे टफ करते हुए लेके आए, इन अलग अलग एग्जाम्पल्स को लेके। पहले नेचुरल नंबर्स में हमने एग्जाम्पल लिए, फिर हमने निगेटिव पावर्स में एग्जाम्पल लिए, फिर हमने रेशनल नंबर की पावर में एग्जाम्पल लिए, तो हमने ये लॉस मिल गए, जबकि एक्सपोनेंट अब एक रेशनल नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में आ चुका है और a बन चुका है एक पॉजिटिव रियल नंबर। अब हम एग्जाम्पल 21 लेंगे, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन है कि इसमें a कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर हमें मिल सकता है, और एक्सपोनेंट हमें कोई भी रेशनल नंबर भी मिल सकता है, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर भी, इंटीजर भी। तो अब इस आर्टिकल के बेस पर हम कोई भी रेशनल नंबर में अगर एक्सपोनेंट मिल जाए और a अगर हमें कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर मिल जाए, तो अब हम कोई भी क्वेश्चन हमें मिल जाए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इन्हीं को ही अब हम एग्जाम्पल 21 में सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 21 सिंप्लीफाई। इस एग्जाम्पल में ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट्स गिवन है, इसमें इन नंबर्स को हमें सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 3। इसमें ये जो 2 है ये है a, जिसमें ये a है एक पॉजिटिव रियल नंबर, और जो एक्सपोनेंट है जिसमें 2 अपॉन 3 है या फिर ये 1 अपॉन 3 है, ये है रेशनल नंबर। सेम यही कंडीशन पॉजिटिव रियल नंबर और एक्सपोनेंट रेशनल नंबर। तो यानी अब इन टफ क्वेश्चंस को भी हम अब कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने लगाया इज इक्वल टू, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे, a की पावर p इंटू a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p प्लस q। तो इस लॉ से ये हो जाएगा a यानी 2 और p प्लस q यानी 2 अपॉन 3 प्लस में q यानी 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू। अब यहाँ पे हमने लिखा ये 2, अब इन पावर को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है
तो 2 + 1 हो जाएगा 3 और अपॉन में 3 इज इक्वल टू ये 2, 3 1 जा 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1, पावर में 1 नहीं लिखते, 2 आ गया, यही 2 है आंसर। सेकेंड पार्ट, 3 की पावर 1/5 की होल पावर 4। इसमें 3 है एक पॉजिटिव रियल नंबर यानी a, और 1/5 है एक रेशनल नंबर यानी p/q, और 4 है एक नेचुरल नंबर। इसमें पहले हमने लिख लिया ये 3, अब यहाँ पे ये लॉ इसलिए लगाया है क्योंकि ये ब्रैकेट, अब यहाँ पे a की पावर p और बाहर q यानी 4 है, तो ये हो जाएगा a की पावर pq, यानी इन दोनों पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो a यानी 3 यहाँ लिखा, और पावर मल्टीप्लाई में यानी 1/5 मल्टीप्लाई में 4 इज इक्वल टू 3, तो इनकी मल्टीप्लाई होने पर मिल गया 4/5 आंसर। थर्ड पार्ट, 7 की पावर 1/5 अपॉन में 7 की पावर 1/3, यहाँ पे बेस यानी 7, ये 7 है यानी a एक पॉजिटिव रियल नंबर, और पावर यानी 1/5 और 1/3 ये है p/q की फॉर्म में यानी एक रेशनल नंबर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a की पावर p अपॉन a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p माइनस q का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a 7 है यानी सेम है बेस, और पावर में p और q अलग अलग है 1/5 और 1/3, तो यहाँ पे इज इक्वल टू ये इस फॉर्मूले से हो जाएगा a यानी 7 और p माइनस q यानी 1/5 माइनस में q यानी 1/3 इज इक्वल टू 7। अब हम इस पावर को सॉल्व करेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम होता है 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 माइनस 3 5 जा 15, 5 into 1 यानी 5 इज इक्वल टू 7, 3 माइनस 5 यानी माइनस का 2 अपॉन में 15, ये यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया है, यही आंसर है। फोर्थ पार्ट, 13 की पावर 1/5 मल्टीप्लाई में 17 की पावर 1/5, यहाँ पे 13 और 17 है a यानी बेस यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर, और पावर में 1/5 है p/q की फॉर्म में यानी कि रेशनल नंबर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a की पावर p मल्टीप्लाई में b की पावर p इज इक्वल टू a b की होल पावर p का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ ए बी सेम है बेस 13 और 17 और पावर 1/5 है सेम, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू ए बी यानी 13 और 17 गए मल्टीप्लाई में, और इनकी होल पावर p यानी 1/5 इज इक्वल टू इनकी मल्टीप्लाई 221 की होल पावर 1/5 सिंप्लीफाई हो गया है, यही आंसर है। अब एग्जाम्पल 21 हो चुका है।